बिहार की जनता विधायक और सांसद को चुन करके भेजती है कि उनके विकास की बात होगी, लोग जीत करके जाएंगे तो उनके विकास के बारे में काम करेंगे। आज 74 साल बीतने के बाद भी जो बेसिक जरूरत की व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान, इसी की राजनीति हो रही है। चुन के जाने वाले लोग मलाई खा रहे हैं, चटकारे लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, उसका खंडन करना, उस पर विरोध दर्ज कराना, पुतला दहन करना, बस यही काम है। लेकिन इससे मैं पूछता हूं कि बिहार की जनता को, इस देश की जनता को, ये समस्या सिर्फ बिहार के साथ नहीं है, पूरे देश को है। तो इस देश की जनता को इससे क्या लाभ हो जाने वाला है भाई? आप पक्ष में हो या विपक्ष में, चुन करके जो लोग जाते हैं वो जनता के हित की बात करें, जनता के विकास की बात करें और उसके लिए काम करें, और जनता को भी इस पर अपना विशेष ध्यान आकर्षित कराना होगा, ध्यान देना होगा। ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टियों को आप अब की बार सत्ता से बाहर भेजने का काम करें, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। जनता की हित की बात करने वाले, हम मुख्यमंत्री जी की कल की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को, SC ST लोगों को, आरक्षित लोगों को 5 लाख रुपया का और जनरल क्लास के भी लोगों को 5 लाख रुपया का अनुदान देने की बात हमने किया और उन लोगों को लोन देने की व्यवस्थाएं बनाई। अभी तक दिया कितने लोगों को आपने? देने के बाद मैं पूछता हूं कि उसके लिए, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था जो होती है, उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया? जिन लोगों को आपने 10 लाख रुपया देने का व्यवस्था बनाया उद्योग धंधा करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए, वो अगर प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो क्या बड़े बड़े कंपनी जो चलाते हैं लोग, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया की कंपनी खोल के बैठे हैं, उनकी तो सही से पब्लिसिटी के अभाव में मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो 10 लाख रुपया का जो व्यक्ति उद्योग धंधा स्थापित करेगा, उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था बनाया है आपने? क्या बिहार सरकार ने कोई वैसी हब बनाया है, कोई वैसी मानक तय किया है जिस मानक के मुताबिक यहाँ के उद्यमी लोन लेने के बाद में उस मानक पर उस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे और उसकी मार्केटिंग अपने मोहर लगा करके सरकार करेगी और देश विदेश में करेगी, जिससे कि उद्यमी परेशान ना हो और उनकी जो है बिजनेस फ्लॉप ना हो, वो गर्त में नहीं जाए, डेफिसिट में नहीं जाए, वो कर्ज में नहीं पड़े, उनका विकास निश्चित हो। ऐसी व्यवस्था बनाया आपने? ऐसी व्यवस्था आपने नहीं बनाया है। आपके पास वास्तव में कोई प्लानिंग नहीं है। लोन दे देना जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, इससे किसी राज्य का विकास नहीं होता है। राज्य के विकास करने के लिए आपकी प्लानिंग सही तरीके से होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं वास्तव में इनका विकास, तो पहले अभद्र टिप्पणी करना, इनके टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराना, खंडन करना, ये सब बंद करें। और बिहार के उद्यमियों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे स्पेशल कह रहा हूं कि आप एक ऐसा बोर्ड का गठन करें, एक ऐसी संस्थान का गठन करें जो छोटे छोटे उद्यमियों को जो मानक आपने दिया या देंगे, उस मानक के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट बनाने का मौका मिले और उसकी मार्केटिंग सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।